हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि फाहियान कौन था। कई बार हमारे दिमाग में सवाल आता है या आपके मस्तिष्क में सवाल आया होगा कि वास्तव में फाहियान था कौन। तो आपको बताते हैं कि फाहियान कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ठीक है, देखिए फाहियान कौन था। वास्तव में फाहियान चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ यात्री। जैसे भ्रमण करने के लिए हम लोग कई देशों में जाते हैं या कई राज्यों में जाते हैं, तो उसी प्रकार से फाहियान जो है चीन से आया हुआ एक यात्री था। चीनी भाषा में फा का अर्थ है धर्म, हियान का अर्थ आचार्य है। इस प्रकार फाहियान के नाम का तात्पर्य जो है धर्मा आचार्य हुआ, धर्म आचार्य। यानी फाहियान कौन था? धर्माचार्य था। ठीक है, उसके नाम के हिसाब से फाहियान के बचपन का नाम कुड था। उसके द्वारा छोड़ गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का स्पष्ट निरूपण करता है। देखिए, इतिहास जानने का जो बहुत बढ़िया स्रोत है वह लेख ही है। लेख जो पुस्तकों को हमारे यात्रियों ने, कवियों ने, विचारकों ने लिखा है, उसी के माध्यम से जो है हम इतिहास का पता लगाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये चंद्रगुप्त के शासन काल का जो है या चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का स्पष्ट निरूपण करता है। उसके द्वारा जो लिखा गया है उसके कह रहा है, यद्यपि उसने समकालीन शासक का नामोल्लेख नहीं किया है। ठीक है, फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन तथा प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की इच्छा से भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। अब आइए कुछ प्रमुख वर्णों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख वर्ण कौन कौन क्या हैं? तो प्रमुख वर्ण में बात करेंगे तो मध्य देश के ब्राह्मणों का देश था। ठीक है, मध्य देश जो है, जो भारत का मध्य देश था वह ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग सुखी और संपन्न थे। यहाँ मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित थे। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। मध्य देश के लोग न तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और न ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग करते थे। केवल चांडाल इसके अपवाद थे। अब जो मध्य देश के लोग थे वो तो देखिए किसी भी जीवित प्राणी का हत्या भी नहीं करते थे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग वो नहीं करते थे। लेकिन जो चांडाल थे वह इसके विपरीत थे, यानी वे सब इन चीज़ों को करते थे। और जो चांडाल हैं वो क्या थे? समाज से बहिष्कृत थे, समाज से इनको बाहर निकाल दिया गया था। इस प्रकार चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला फाहियान प्रथम विदेशी यात्री था। उसके बाद बात करेंगे मध्य देश के लोग सूअर व पशु पक्षियों को नहीं पालते थे। ठीक है, और पशुओं का व्यापार भी नहीं करते थे। बाजारों में बूचड़खाने तथा मदिरालय नहीं थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे और मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का ही बोलबाला था। ये हमको कहाँ से जानकारी मिलता है? फाहियान की रचनाओं से। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में किसी और के बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।